ये भीषण गर्मी, लू के चाटे, पर्यावरण बदलाव और इन्हीं सबसे परेशान आमजन। तो इसी मुद्दे पर बात करने फेक शो में आज हमारे साथ है पर्यावरण विशेषज्ञ, समाज सेविका, हॉट एंड सुपर सेक्सी मिस ज्वालावती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, तुम अपने जो पूछना चाहती हो थोड़ा जल्दी कर लो। मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, गर्मी बहुत कर रखी, तो मैं एसी ठीक कर रहा हूँ। ज्वालावती जी, आप तो अभी आइए, अभी से गर्मी शुरू हो गई आपको। तो तुम्हारे एसी कितना कम चल रहा है, ये थोड़ा ठीक करो। तुम्हारे एसी 2-3 और लगवाया करो, हम जैसे सेलिब्रिटीज को बुलाना चाहती हो तो इसीलिए मैं तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के शोज में नहीं आती। तब है कितना बिजी स्केड्यूल है मेरा। जल्दी करो, अब तुम जल्दी लो जो भी लेना है तुम्हें। तभी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। Whatever. वाकई आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। Yeah, always. लोग सब ऐसे ही कहते हैं। क्या? I'm hot and sexy. हाँ, और आपका टैटू बहुत अच्छा है। या ये मैंने लंदन से बनवाया था। है ना, गर्मी बहुत हो रही थी तो मैं लंदन चली गई थी। आजकल भी बहुत गर्मी हो रही है तो मैं कल ही वो जो ब्राइट हाउस है ना, हाँ, व्हाइट हाउस के व्हाइट पीछे, हाउस। नहीं व्हाइट हाउस के पीछे ब्राइट हाउस है, अच्छा, मेरे बॉयफ्रेंड का ही है। ओके, तो वहीं से मैं आई हूँ। अच्छा। तो मैं आपको ज्वालावती जी बोलूं नहीं या हॉन्ट? नहीं, बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। आप मुझे मैडम बोलिए। ओके मैडम। तो मैम आप ये बताइए, शो इतनी गर्मी बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखो दिव्या, तुम इस बात को समझो कि ये जो गर्मी बढ़ रही है इसमें किसी और की भूमिका नहीं है, सीधे सूर्य देव की भूमिका है। अच्छा। जो सूरज इतने जल रही है ना, इसी वजह से इतनी गर्मी बढ़ रही है। मैं तो खैर पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं ही बता पाऊंगी तुम्हें। तो ये आपको लगता है सिर्फ सूर्य की वजह से है? हाँ, ये बिल्कुल सूरज की वजह से। आजकल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब गर्म भी हो रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं काफ़ी हॉट हूँ ना, तो मेरी हीट भी काफ़ी है एनवायरनमेंट में। तो आप इतनी ऑर्डर, तो आपको तो ज्यादा ही गर्मी लगती होगी। नहीं, मेरे को तो कूल कूल लगता है क्योंकि मैं फिर एसी चला के रहती हूँ ना। हाँ। लेकिन जो एनवायरनमेंट है, जो लोग मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, ये पृथ्वी वाले, इनको थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है। तो सरकार मुझे बोलती भी है। मुझे पिछले दिनों मोदी जी मिले। मोदी जी? हाँ, बोले कि ज्वाला जी आप इतनी हॉट है तो हमें तो बहुत गर्मी लगती है। हाँ। मैंने कहा मोदी जी ऐसा है कि थोड़े पेड़ वेड़ लगवाइए, थोड़े एसी वेसी बढ़वाइए, ऐसे तो ना होता है। अब हम तो हॉट है तो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। भगवान ने बनाए वो इतना खूबसूरत है तो क्या करें बताए। तो फिर क्या कहा मोदी जी ने? मोदी ने तो चमगोदी करते हैं और क्या। अच्छा जी। तो मैम आपको नहीं लगता कि गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा गर्मी है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तो दिव्या। क्योंकि देखो शहरों में क्या है ना, हाँ। शहरों में काफी खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। गांव में तो फिर वो नाक में सेड़ा वेड़ा निकलती है, लड़की रहती हैं। तो इस चक्कर में क्या है, हॉट है लड़कियां तो उस चक्कर में, और हम भी तो शहरों में रह रही हैं तो उसकी वजह से काफी गर्मी पड़ रही है। बस ये कारण है? हाँ, बेसिकली तो यही कारण है। बाकी और छोटे मोटे कारण जो लोग बाग कहते हैं ना कि जैसे गाड़ियां चल रही हैं हाँ और रोडे वोडे बना रहे हैं, जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता? नहीं, इससे अगर फर्क पड़ता तो मुझे बताइए। हाँ जी, इतने लंबे लंबे जो हाईवेज बने हैं, इतनी लंबी लंबी जो सड़कें बना रही है सरकार, ये कि सरकार पागल है कोई? ऐसा नहीं है, वो सब सोच समझ के कर रहे हैं। उसकी वजह से कुछ नहीं है। गाड़ियाँ वाड़ियों में तो बल्कि एसी चलता है। बताइए, गाड़ियों में जब एसी चलेगा तो आदमी अंदर बैठ के ठंडक ही लेगा ना। तो ये सब आपके जो मिथ हैं, ये बेसिकली मिथ हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि गांव में इतनी गर्मी नहीं है? क्यों? वहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, यहाँ नहीं है। वहाँ इतना गाड़ियाँ नहीं होती, यहाँ इतनी गाड़ियाँ हैं। तो क्या वाकई ये कारण नहीं है? नहीं, ये तो देखो दिव्या, तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने तो काफ़ी गांव में सोशल वर्क किया है तो मुझे तो मालूम। एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके पंखे वंखे नहीं होते हैं, लाइट वाइट बहुत कम आती है। तो वो क्या पानी पीते हैं, तो पानी पीने से क्या है, उनके पसीने काफ़ी आते हैं, धूप में भी काम करते हैं। तो पसीने आने से जो नेचुरल बॉडी का सिस्टम है ना उनका, वो थोड़ा स्ट्रांग है।
तो पानी से पसीने जब आते हैं तो उनकी बॉडी ठंडी रहती है। ये कारण है कि वहाँ पर ठंडी का लोगों को एहसास ज़्यादा होता है। और शहरों में तो खैर हमारे ठंडक बहुत है, क्योंकि हमारे तो काफ़ी एसी काफ़ी लगे हुए हैं, कारों में भी एसी है, पूरा एनवायरनमेंट ही एसी का है। थोड़ा एसी तेज करवाओ तो एसी थोड़ा कम चल। हाँ, मैं अब भी करवा देती हूँ तेज। मैम, आपको क्या लगता है कि गर्मी का कारण क्या है इतनी बढ़ने का? देखो दिव्या, बेसिकली जो गर्मी बढ़ने का कारण है ना, हाँ, वो ग्रह नक्षत्र है। ग्रह नक्षत्र जी, सूरज देवता है ना, वो अभी बहुत रुष्ट चल रहे हैं। सबसे। जी, इसी वजह से काफी गर्मी हो रही है। और वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो थोड़े दिन रुक जाओ, हाँ, बरसात भी आएगी, सर्दियां भी आएंगी नवंबर दिसंबर में, फिर गर्मी नहीं होगी। आई कैन अश्योर यू दिस, डोंट वरी अबाउट दिस। या वो तो मैम 12 महीने रहता ही है। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी। हाँ तो ये मौसम तो होते ही है। हाँ तो तुम ये समझती हो तो ऐसे प्रश्न क्यों पूछती हो? तुम ये जानती हो। इसमें क्या बदलाव है कि ऐसा तो है नहीं कि 12 महीने जो चीज रहती है वो वैसे ही प्रोसेस तो चलेगा, बिल्कुल, यही तो मैं तुम्हें कहना चाह रही हूँ। तो उसमें क्या चेंज है? नहीं, गर्मी तो आगे बढ़ेगी ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये भी तो देखो ना तुम, पहले हम कितने लोग थे, अब 140 करोड़ तो भारत में हो गए हैं, है ना। उसमें लमसम लगा के चलो कि 60-70 करोड़ तो लड़कियां हैं, हॉट सुपर हॉट, तो उनसे तो हीट बढ़ेगी ना। पहले मान लो, अब पुराने जमाने की बात कर लो, 1950 में जब हमारी दादी वादी थी ना, तो उस समय लड़कियां कितनी थी, उस समय पॉपुलेशन कितनी थी? कितनी? 50 करोड़, है ना। तो 50 करोड़ में से लमसम 50% भी लड़कियां लगाएंगे तो 25 करोड़ होती हैं। हाँ, और जैसे कुछ लड़कियां तो डबल हॉट होती है, जैसे कि आप। हाँ, ये वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ, तो 25 करोड़ लड़कियों में जो हीट निकलती है, वो तो 70 करोड़ में तो फिर ज्यादा ही निकलेगी ना। ये तो समझिए आप तो वैसे ही सुपर हॉट थे। हाँ, वो तो एनवायरमेंट के बारे में मैं बहुत सोचती हूँ। और फिर ये मैं जो सोशल वर्क करती हूँ, गरीबों के लिए मैं बहुत सोचती हूँ। तो आप एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सोचती हैं। ये बहुत, मतलब तो सारी रात सुनिए, इस सारी रात मैं सोचती रहती हूँ। कई बार तो नींद नहीं आती मेरे को सोचते सोचते। मैं बोलती हूँ सोना तो हो जाएगा, पहले सोच तो लो एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए, मोदी जी से मैं मिली तो मोदी जी क्या बोलते हैं, हाँ, कि मैं 3-4 घंटे सोता हूँ। मैंने कहा मोदी जी, हाँ, आप तो 3-4 घंटे सो भी लेते हैं, लेकिन मैं तो वो 3-4 मिनट से ज्यादा सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट के बारे में काफी सोचती रहती हूँ कि इस धरती को किस तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है। और फिर मैं सोशल वर्क बहुत करती हूँ, तो इस चक्कर में मुझे इधर उधर लंदन, पेरिस, यूरोप सब जगह जाना भी होता है। तो आप सोती नहीं है, 3-4 मिनट सोती है। बस बस तभी आंखों में काफी नींद दिख रही है आपने। क्या, कल भी मैं, मतलब कल तो मैं 2 ही मिनट सो पाई हूँ। अच्छा, हाँ, काम होता है ना। तो वो शायद 2-3 मिनट भी आप कैसे सो पाती होंगी? हाँ, चलते फिरते थोड़ी झपकी मार लेती हूँ, और तो क्या है। जैसे मोदी जी देखिए ना 3-4 घंटे सोते हैं, वैसे ही मैं भी 2-3 मिनट ही सोती हूँ। 2-3 मिनट? हाँ हाँ, वैसा ही है। बहुत सोचती हैं आप। तो सोचना पड़ता है। जब पूरे विश्व में मुझे एनवायरनमेंट की चिंता करने के लिए विशेषज्ञ बना ही दिया है, तो मेरा भी तो कर्तव्य है। बिल्कुल पूरा कर्तव्य है आपका। यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो एनवायरनमेंट के बारे में आप इतना सोचती हैं, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बीच क्या संबंध है? ऐसे कठिन कठिन, ये कोई, मैं एग्जाम दे ऐसे कठिन कठिन सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या संबंध है उन दोनों। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, हाँ, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? थोड़ा मुझे आइडिया तो फिर मैं बता दूंगी तुम्हें। मैं तो बता दूंगी, लेकिन प्रश्न मैंने आपसे पूछा है तो आप जवाब दीजिए ना। नहीं, अब क्या है कि दर्शक देख रहे हैं। नहीं, मैं बता देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? तुमने मुझे 2 बातें बताई हैं, क्या? और 2 बातों के बीच में बोलती हूँ डिफरेंस क्या है, हाँ, जिसमें तुम ग्लोबल क्या वार्मिंग, वार्मिंग के बारे में पूछ रही हो, हाँ। और दूसरा क्या है? जलवायु। जलवायु। तो जलवायु तो मैं जानती हूँ, जल तो मतलब पानी, ठीक है ना, और वायु मतलब हवा। तो कई बार वायु दोष भी हो जाता है, तो वो वाली ना समझ ले, तो मेरा मतलब तो वो ये जलवायु वाला है, मतलब वायु चलो वायु दोष समझने पाओ, वो भी हो जाता है, मतलब गंदे लोगों को होता है, हमको तो खैर नहीं होता है। अच्छा,
तो मैं ये कह रही थी कि अगर तुम ये दूसरा वाला बता दोगी ना तो फिर मैं डिफरेंस बता दूंगी। दूसरा वाला क्या था, क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या था हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को उसका मतलब नहीं मालूम ना, शब्द का, इसलिए नहीं बता पाऊंगी। नहीं आपने बताया ना क्लाइमेट। नहीं वो तो मैं जान भी नहीं, वो जो तुम पूछ रही हो ना, क्या पूछ रही हो वो मैं समझ नहीं पाई ना प्रश्न, इस वजह से। आप एनवायरनमेंट के बारे में इतना परेशान हैं, सिर्फ 3-4 मिनट सो पाती है, तो मुझे लगा कि ये सवाल आपसे किया जाए, नहीं वो तो तुमने ठीक किया, लेकिन मैं ये लेकिन आपको इस बारे में पता ही नहीं है। पास, इसको पास कर दो तुम। अच्छा, ठीक है, मैं पास कर देती हूँ। तुम दूसरा पूछो। तो मैम, बढ़ती हुई गर्मी का पृथ्वी की जलवायु प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं मेरे को तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन जो तुम ये जो सवाल पूछ रही हो ना किताब में से पढ़ पढ़ के, इतने डिफिकल्ट सवाल बनाए, तो क्या चाहती हो तुम, क्या कहना चाहती हो? दिव्या तुम मेरी बेइज्जती करने बुलाया था? नेट नहीं, तुमने ऐसे सवाल मेरे लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर रख दिया है ना, जैसे पेपर आता है। आप इतनी परेशान है ना, तो मुझे लगा कि आप इस बारे में बता ही देंगी। नहीं बता तो मैं दूँ ही, हाँ, लेकिन तुम इतने कठिन कठिन प्रश्न पूछोगी तो कैसे बताऊंगी मैं? नहीं नहीं, मेरा जो प्रश्न है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आउट ऑफ आप सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये तो मैं पढ़ के नहीं आई हूँ। लेकिन ये मेरे जो प्रश्न है, मैं चाहती हूँ कि आप एक समाज सेविका हैं, अपनी सेवा से या अपने विचार आप दर्शकों तक पहुँचाए। तुम मुझसे ये पूछो कि आम मैं कैसे चूसती हूँ गर्मियों में, आम कैसे खाते हैं, ये पूछो मुझसे। तुम मुझसे मेरी ब्यूटी के बारे में पूछो, तुम मुझसे पूछो कि गरीबों की मैं कैसे मदद करती हूँ, तुम पूछो कि गर्मी में कैसे बचा जाए, ऐसे सवाल पूछो। तुम ये कठिन कठिन प्रश्न, ये तो तुम क्यों कौन सी वो साइंस की किताब में से पूछ रही हो, तो आर्ट्स की हो स्टूडेंट। लेकिन मैम, जो हमारा आज का मुद्दा है, हम उसी पे तो चर्चा करेंगे, इसके अलावा हम कैसे कोई और बात कर सकते? तो सरल भाषा में पूछो ना, इतना डिफिकल्ट क्या पूछ रही हो? चलो एक बार और पूछो, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं ये पूछ रही थी कि बढ़ती गर्मी का पृथ्वी की जलवायु प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? अरे ये तो सब आप देखो, देखिए तुम सही में और नॉटी हो, एक प्रश्न को उत्तर देते हो, आप मुझसे पूछो कैसे, ऐसे सुनना होता है। देखो मैंने दे दिया जवाब, ऐसे नहीं होता है। तुम मुझसे कैसे, बात आपने बोला पर्दा है। अब पढ़ता है तो पढ़ता है, कैसे पढ़ता है ये तो मैं कैसे बताओ तुम मुझे। सोच के बताओ आपकी क्यों पड़ता है। तुम मुझसे क्वेश्चन, तुम दूसरा पूछो। क्वेश्चन पास कर दें। हाँ इसको पास कर दो। कितने क्वेश्चन पास करेंगे मैम? अरे जब तक आसान क्वेश्चन आएगा तब तक तुम एक काम करो, हाँ, सबसे आसान पूछो मुझसे। अच्छा, इतना तैयार हो क्या आएंगे? तो कौन सी पार्लर गई थी? सलोनी ब्यूटी पार्लर। सलोनी? या वैसे तो मेरी नेचुरल ब्यूटी में मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। हाँ, दिख रहा है, ज्यादा मेकअप नहीं है, बिल्कुल मेकअप। बस आई थिंक लिपस्टिक, हाँ थोड़ा सा, फाउंडेशन। ये तो मेरे नेचुरल लिप्स है, ये देखो हाँ, नेचुरल है। कैसे लगी। सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ नहीं है कहीं। हाँ, सब कुछ नेचुरल है। हंसी भी बहुत क्यों है ना, बहुत लोग हंसते हैं, मैं हंसती हूँ तो कितने फूल झड़ते हैं ना। हाँ, आपके गाउन पर भी काफी मेरी जो हंसी है ना ये बहुत ही सेक्सी है नहीं। हाँ, क्या तभी तो मैंने बताया ना, आपके नाम के आगे मैंने हॉट एंड सुपर सेक्सी लगाया है। या वो तो है। मैं टॉप पे फूल की बात कह रही थी तुम कुछ। हाँ, मैंने बोला ना कि आपके गाउन में भी ऐसे फूल झड़ रहे हैं। हाँ सो तो है, ये मैंने स्पेशली डिजाइन किया है किससे करवाया? अनीश मल्होत्रा से। अच्छा, मल्होत्रा। अनीश मल्होत्रा, नाइस। या बहुत महंगा है। और ये हाथ? दिस इज ट्रू रोबल। या हाँ मैं तुमको बोलना नहीं आएगा ना, रहने तो। हाँ, तभी तो मैंने बोला नहीं। या मेरे को लगा तुम मन में बोल रही हो इसलिए। नहीं 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 नहीं, अच्छा चलो अगला ठीक है। प्रश्न करो। ये अच्छा था तुम्हारा प्रश्न। ये अच्छा था ना? तो मैम, इतनी गर्मी जो बढ़ रही है, उसका लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है? मुझे लगता है कि लोगों पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि देखिए धूप की वजह से अब लोगों को गर्मी भी लगती है, लोग बाहर निकलते हैं, धूप लगती है, और कभी कभी लाइट भी चली जाती है तो उससे उनको पसीने आते हैं। क्योंकि आज का जो मानव है वो पसीना निकालना भूल गया था। हाँ, पसीने तो मैम आपके भी नहीं आ रहे। नहीं मेरे तो कैसे आएंगे, मेरे तो अंदर आ रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ आ रही। तो ओवरऑल काफी फायदा हो रहा है लोगों को। मैं चाहूंगी
कि जो सरकार है इस पे ध्यान दे, क्योंकि इतने सारे जो पेड़ लगे हुए हैं इससे क्या ठंडी ठंडी हवा चलती है। हाँ। तो इससे क्या होता है ना कि ठंडी हवा चलने से सबसे ज्यादा नुकसान इन आम जनता वालों को होता है, क्योंकि उनके पसीने नहीं आते हैं, है ना। तो आप पेड़ कटवाइए, रोड बनवाइए, गाड़ियां चलवाइए। पेड़ कटवाएं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पेड़ कटवाएंगे तो थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, लोगों को गर्मी लगेगी, और गर्मी लगने से ही लोगों की बॉडी में से जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं पसीने के थ्रू आउट हो जाएंगे, एवापोरेशन। लेकिन पेड़ तो अच्छा होता है ना, कौन सा पेड़ अच्छा होता है? मतलब पेड़ लगाना एक अच्छी बात है ना, या अगर क्योंकि पेड़ होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा, फर्क तो पड़ता ही है ना। देखिए, नहीं पॉल्यूशन का ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ों पे आप जाइए कोई पॉल्यूशन नहीं है, ये तो सिर्फ मन का लेकिन देखिए ना, वहाँ पेड़ होते हैं कितने सारे। ये सब अंग्रेजों की चोचले हैं, अंग्रेजों के? अंग्रेजों की चोचले हैं, पेड़ वेड़ कुछ नहीं है। लगे तो लग जाए, नहीं लगे तो आप तो अपना काम कीजिए ना। देखिए, मानव को क्या चाहिए? मानव को चाहिए कि वो पेड़ काट के उनके फर्नीचर बनाए, है ना, रोडें बनाए, रोड भी तो चाहिए, कॉलोनीज बनाइए। रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट होता है आप समझिए। तो पेड़ वेड़ की इतनी जरूरत नहीं है, पेड़ तो ठीक है, हो गए तो हो गए, जंगल में तो लगे ही हैं, उसमें क्या करना है आप। लेकिन इससे तो आम जनता परेशान रहेगी। देखो दिव्या, तुम समझती नहीं हो ये चीजों को, एक तो तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है दिव्या, अभी तो उम्र भी तुम्हारी क्या है ना, तो तुम समझ नहीं पाओगी कि पेड़ों वेड़ों से फायदा नहीं है लोगों को जो गर्मी लग रही है इससे फायदा है। अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं इसमें तो डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा हो गई है ना, तो उसको भी बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। तो मैं यही सबको बताती हूँ, एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, कि जो इकोसिस्टम है, इको बैलेंस है, वो बनाना पड़ेगा। अब मानव क्या कर रहा है मैं बताती हूँ तुमको, समझो। मानव क्या कर रहा है? मानव पॉपुलेशन बढ़ा रहा है ना। मैंने दीदी को एक भी बच्चा नहीं पैदा किया, मैंने शादी ही नहीं। दादी इंडिया होती तो वही कहना चाह रही हूँ, बॉयफ्रेंड से काम चलता है मेरा, है ना? तो ये जो छोटे मोटे लोग होते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं, पॉपुलेशन होती है, तो इस चक्कर में क्या है कि एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है। तो उससे बचने के लिए गर्मी होना, गर्मी से थोड़े बहुत चली भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फायदा ही होगा। एनवायरनमेंट इकोसिस्टम बैठाना पड़ेगा, हम सबको बैठाना पड़ेगा, मिल के बैठाना पड़ेगा। समझ गई हो कि नहीं? बिल्कुल समझ गई मैं। तो आपको क्या लगता है कि किन जनसंख्या समूहों को बढ़ती गर्मी से खतरा हो सकता है? देखिए, बढ़ती गर्मी से तो मुझे लगता है खासकर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये जो बिजनेसमैन हैं, हाँ। और ये जो एक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, वाला ला ला ले लो, हम जैसे जो लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनको बहुत खतरा है। कैसे? क्योंकि क्या होता है कि वो एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम लोग पूरा एसी में रहते हैं। तो अगर मान लीजिए अचानक कहीं बाहर जाना पड़ जाए ना, कई बार पार्किंग ऐसी जगह होती है नहीं मिलती है, तो आपको कार में से बाहर निकलना पड़ता है, तो उसमें जुकाम सर्दी होने का बहुत खतरा रहता है। कई कई बार तो पता है बुखार तक आ जाती है। आई नो। हाँ, वो ठंडा गर्म। या तो इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अच्छा। जी। बाकी आम जनता से कोई नहीं। देखिए, आम जनता को तो कुछ नहीं है, वो तो देखिए आदत है ना। हाँ, वो तो गर्मी से गर्मी काटते हैं। अब देखिए मजदूर क्या पीता, यही मैं कहना चाह रही हूँ। बोलते हैं कि गर्मी गर्मी को काटेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो भी क्या होता है कि गर्मी में अगर आम जन नहीं रहेगा, आम आदमी नहीं रहेगा, तो फिर तो थोड़ा बैलेंस नहीं होगा, और उनको कोई खतरा नहीं है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो तो धूप पे भी चाय पी लेते हैं और धूप में घंटों घंटों मजदूरी कर लेते हैं, तो उनकी तो बॉडी ऐसी बन गई है। हम लोगों को थोड़ा खतरा। अब आपको कोई चाय पीने को कहे तो आप कैसे चाय पी सकते हैं? नहीं भाई, यूरोप में जाके तो चाय पीती हूँ, अब तो काफी ठंड होती है ना, इसलिए। या तो मैम, गर्मी से संबंधित बहुत बीमारियां हो रही है लोगों को, और उसी से मृत्यु दर भी बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मुझे क्या लगना है, जिसको मरना है वो मरे, हम तो रोक नहीं सकते ना। देखिए, हम भगवान तो नहीं है ना। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप उनकी हेल्प तो करती है ना। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम देखिए कोई बीमार हो जाता है गरीब आदमी, तो हम उसको सरकारी अस्पताल में जाने के लिए बोलते हैं इसको पटक दो कहीं पर भी, ठीक हो जाएगा। तो ये बोलना पड़ता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सेवा करते हैं आप? हाँ बिल्कुल। नहीं, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे हम
कोई गरीब आदमी को काम नहीं मिल रहा होता है तो हम घर में झाड़ू पोछा वगैरह लगवा लेते हैं, अच्छा। गाड़ियाँ साफ करना है, अपने फ्रेंड्स के यहाँ उनको नौकरी दिलवा देते हैं, काम काज मजदूरी वजदूरी का दिलवा देते हैं। हाफ रेट। हाफ रेट? हाँ हाफ रेट क्यों? देखो जिसके भेजे उसको भी तो थोड़ा फायदा होना। ये मजदूरों क्या है, मजदूर तो क्या रोटी खानी है इनको, इनको कोई गाड़ी चलानी नहीं है, इनको कोई मजदूर नहीं। बात तो सुन लो मेरी। हाँ। तू भी कहती रहोगी सारी बात, तू भी सारी बातें करोगी। मुझे तुमने क्यों बुलाया यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हाँ हाँ, आपकी बात सुनने की। तो चुपचाप सुनो। हाँ। मैं यही कह रही थी कि देखिए मजदूरों को करना क्या है, गरीब आदमी को करना क्या है, रोटी खानी है, उनको कोई कार तो लेनी नहीं है, उनको कोई मकान बंगले बंगले तो बनाने नहीं है, उनको कोई बच्चों को कोई जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल है उनमें तो भेजना नहीं है, तो पैसे करेंगे क्या। तो मैं कहती हूँ कि उनको 10-20 रुपए भी दे दो, उनको रोटी दे दो, बस बहुत है, इतना और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो आप ऐसी सेवा करती हैं इसकी? नहीं, हाँ बहुत तरीके से सेवा है, बहुत सारी सेवाएं हैं। जैसे दवा के बारे में बता दूं मैं तुम्हें, जैसे गरीबों को कई बार दवा भी चाहिए होती है ना, तो मैं सरकारी अस्पताल से उनको फ्री में दिलवा देती हूँ। तो सरकारी में तो फ्री में मिलती है। हाँ, तो मैं उनको बताते हैं कि वहाँ जाकर फ्री मिलेगी। ये तो उन्हें पता ही होगा ना। नहीं, सबको नहीं पता होता, यही तो मेरा काम है, मैं बताती हूँ उनको। और कई बार लोग मर जाते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि म्यूनसिपालिटी वालों को फोन कर दो। अच्छा। और वहाँ ले जाओ, उनको जला दो, फूक दो, क्या करना है बता दो। ये सेवा है आप? पूरी सेवा, ऐसी सेविका हैं आप? बहुत ज्यादा। बहुत ही शानदार जी। एनवायरनमेंट के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। हाँ। सोशल वर्क तो देखो मैं करती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद तो देखिए समाज के लिए आप समाज से कुछ लेते हैं तो उसे देना भी करता है। बिल्कुल, ये आप तो बहुत ज्यादा दे रही है। आप इंटरफेयर भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। अच्छा। हाँ नहीं, तो बहुत बोल रही हैं आप। नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। नहीं, तारीफ नहीं कर रही है, मैं बताऊँ आप क्या चाह रही हैं। क्या? आप चाह रही है टीवी पे आप ज़्यादा दिखें, आप मेरी पर्सनैलिटी का फ़ायदा लेना चाह रही हैं, आप अपनी पॉपुलैरिटी बनाना चाह रही है। नहीं देखिए, सुनिए, बात सुनिए, आज आप सुन ही लीजिए। मैं तुम्हें क्या समझ रही थी दीदा, तुम अपनी चालाक ज़्यादा बनती है, मुझे पागल बना रही हो या बता करके। नहीं नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का वैसे भी कोई फायदा नहीं उठा सकता। क्यों? आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ही कि कोई भी इसका फायदा नहीं उठा। मेरी तो बॉयफ्रेंड भी मेरा फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, क्या? जवानी का। वो तो आप खुद दे रही है। नहीं, मैं दे नहीं रही हूँ, तो वो तो मुझे मजा आता है ना, इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और घूमना फिरना, हाँ वो सब होता है, जो खर्चे वर्चे भी थोड़े ज्यादा ही हैं हमारे। और फिर सोशल वर्क में थोड़ा सा तुम जानती हो कि इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं, उसमें तो काफी कुछ मिलता है। कैसे? ये अपनी बहुत सेटिंग रहती है ना उससे। अच्छा। सोशल वर्क में तो मैं जैसे किसी से चंदा वंदा ले लिया, 100, 200, 500, 1000 करोड़ जो ले लेते हैं। चंदा? हाँ, वही अपना वही बिजनेस है, तो वही एनजीओ पर ने चला रखा है। काफी मोटा कमा लेती हैं आप उससे। हाँ देखो अब क्या है, दिख भी रहा है। हाँ वो तो करना पड़ता है कि हाँ, फिर खर्चे काफी चलेंगे। राइट, कंट्री भी काफी है एनवायरमेंट के। अब बॉयफ्रेंड से भी कितना ही लेंगी। हाँ देखो, मैं चाहती हूँ कि जो हर महिला है समाज के अपने पैरों पे खड़ी रहे। बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो लोगों की सर पे बैठी हुई हूँ। मैं और आप वैसे डबल खड़ी हुई हैं। या दैट्स ट्रू, somehow it is true, या या तुम भी देखो मेरी मेरी या बोलने लगी ना। देखिए, मेरा प्रभाव, कितना प्रभाव है आपका मेरे ऊपर। तुम क्यों बोल रहे हो, मेरी लाइन है। सॉरी, हाँ बोलिए। मेरी पर्सनैलिटी का लोगों पे प्रभाव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल दिख भी रहा है ना। देखिए आपकी पर्सनैलिटी का मेरे ऊपर कितना बड़ा प्रभाव। आज बकचोदी बहुत कर रही है तुम, क्वेश्चन पूछो क्या कर रही है तुम। जी, हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। जल्दी आओ, क्या कर रही हो, देर बहुत लगा रही है तुम अगले सवाल में आने। तो मैम, बढ़ती गर्मी का खेती और खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप क्या समझती है इस बारे में? दीदी देखो, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, आउट ऑफ सिलेबस है। डोंट आस्क मी दीज क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, या फिर इसको भी पास कर देते हैं। बिल्कुल पास। तो आपको क्या लगता है कि पर्यटन उद्योग पर इस बढ़ती गर्मी का क्या प्रभाव पड़ रहा है? इससे काफी फला फूला है पर्यटन उद्योग। क्योंकि देखिए, जहाँ गर्मी पड़ती है प्लेन इलाकों पे तो काफी गर्मी पड़ती है, तो लोग पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ ठंडक होती है, तो पहाड़ों पे जो बेचारों के पास रोजगार नहीं होता है तो उनको रोजगार मिलता है इस बहाने। तो गर्मी का काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है
और मैं ये कहना चाहूँगी कि हिमाचल और उत्तराखंड और ये जो दार्जिलिंग वगैरह जो बड़े बड़े हिल स्टेशंस हैं ना, तो यहाँ पर लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ उनको लूटने का काम भी चल रहा है। जो वहाँ की लोकल्स होते हैं वो उनको लूट लूट के इकट्ठा कर लेंगे और पूरे साल अपना जीवन यापन करेंगे। तो आपने कहीं घूमने का प्लान नहीं किया? मैं तो यूरोप ही, फिर मैं कल ही तो आई हूँ, कल फिर निकल जाऊंगी। अच्छा, कल कहाँ जा रहे गर्मी में मैं यहाँ नहीं रहती हूँ हो? या। तो अभी कहाँ जा रही हैं आप कल? अब देखो, ये तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा। यूरोप भी जाऊंगी बट आई हैव नॉट डिसाइडेड इट। नो, माय बॉयफ्रेंड इज टेकिंग मी देयर। या तो कितने दिन का टूर बना रही हैं आप? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, गर्मी पे डिपेंड करता है। अच्छा। मैं गर्मी में नहीं रह सकती, सच बताऊं तुम्हें दिव्या। मेरे को गर्मी से पता है अलग सी इरिटेशन होती है, मेरा चिड़चिड़ा हो जाता है स्वभाव मेरा। तो मैं नहीं चाहती कि चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से ना मैं लोगों को डांटूं। आज मैं तुमको भी डांटा है, मुझे मालूम है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ गर्मी। तुमने जो एसी रखा हुआ है ना, ये बहुत कम ठंडक दे रहा है, कूलिंग नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही है, कूलिंग थोड़ी कम है। या तो तुम अगली बार कभी मुझे बुलाओगी, हालांकि मैं आऊंगी नहीं, अच्छा। लेकिन फिर भी अगर कभी मान लो तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और मैं आई, तो एसी की प्रॉपर अरेंजमेंट करा के रखना, क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। तुम जान भी नहीं सक रही हो कि मेरे अंदर है ना कितने पसीने आ रहे हैं, अंदर नदियां बह रही है पसीने की। बिल्कुल, अगली बार मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, या तो फिर आपको सर्दियों में बुलाऊंगी। नहीं, सर्दियों में तो मैं वैसे भी नहीं आ पाऊंगी। अच्छा। या सर्दियों में तो मुझे ठंड बहुत लगती है ना, या इस चक्कर में मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि फिर कपड़े की बस स्वेटर वेटर पहनना पड़ता है। तो कम से जवानी जब तक लोग को दिखे ना, तो फिर इसका तो इंटरव्यू का कोई फायदा भी नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक कहा। या तो मैम, बढ़ती हुई गर्मी को रोकने के लिए या कम करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ लागू की जा रही है? ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। हाँ। तो जैसे कि गर्मी बढ़ जाती है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सर्दी का वेट कीजिए, है ना। और दूसरा, जो खूबसूरत लड़कियां हैं ना, इनको बाहर जाने से रोकिए, इनको एसी में अंदर बैठा के रखिए ताकि बाहर का तापमान बढ़े ना। लेकिन अभी सर्दी से पहले तो बारिश आएगी ना? तो बारिश भी ठंडी होती है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बारिश का वेट कर लो भाई। तुम्हारे को जितनी ठंडी चाहिए उस हिसाब से देख लो ना। अगर बारिश में तुम्हारा हिसाब किताब बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम पहाड़ों पे जा सकते हो, यूरोप चले जाओ, जब ठंडी जगह होती है ना, वहाँ पर अपनी वेकेशंस बनाओ, तो इससे भी तुम्हारे को गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन इतना पैसा खाएं किसी के बाद, अगर कोई विदेश जाना चाहेगा तो वीज़ा पैसा दोनों ही चाहिए। तो पहाड़ों पे चले जाओ ना, मैंने वही तो कहा, तुम लोग पहाड़ों पे चले जाओ, घूम आओ वहाँ पर जाके, तो वहाँ पर भी तो ठंडक है ना। बहुत ठंडक है। नहीं तो एसी चला के कमरे में बैठो तो कहीं नहीं जा सकते हो। तो सबके पास एसी कहाँ वहाँ पे? तो खरीदो, मारा तो ना किया है। पैसा? पैसे का तो मैं बताऊँ, क्या बता सकती हूँ? पैसा तो सरकार से पूछो, पैसा तो सरकार बताएगी। मैं तो कोई पॉलिटिशियन तो वो नहीं, लेकिन मैं तो देखो, मैं तो समाज सेविका हूँ, हाँ। एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसके बारे में तो बता सकती हूँ। ये पैसे वैसे के बारे में तो सरकार बताएगी, वो तो उसका काम है। जी। तो फाइनली मैम, जो हम इतने पेड़ काट रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन है, इन सब चीज़ों से आने वाली पीढ़ी को कोई खतरा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं, खतरा वतरा कुछ नहीं है। ये सब मन की बातें हैं, ये जो मीडिया की बातें हैं, पॉलिटिक्स की बातें हैं, बाकी कोई भी खतरा नहीं है। डोंट वरी। और आने वाली जनरेशन के बारे में आप कल के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आप आज के लिए सोचिए, आज पे जीवन यापन कीजिए। कल पे जीवन यापन करेंगे, कल पे जिएंगे तो नहीं चलेगा। देखिए, कल का कोई भरोसा नहीं है ना। तो आज पे जीना आपकी, तो आज पे जीना ही आपके लिए सही होगा। आप सिर्फ आज को एंजॉय कीजिए, और आने वाली जनरेशन क्या करती है क्या नहीं करती, क्या लेना देना है हमको इससे। जी। समझ रहे हैं आप? जी। तो आने वाली जनरेशन क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इससे हमको क्या लेना देना है फालतू, है ना। आप तो अपना जीवन एंजॉय कीजिए बस। जी। तो जाते जाते मैम, आप दर्शकों को इस लास्ट संदेश देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी दर्शकों, अपना बिल्कुल ध्यान रखा करो। और अगर तुम्हें कभी भी गर्मी लगती है तो डोंट वरी, गर्मी लगती है तो एसी तेज़ कर दो, हिल स्टेशन पे घूमने जाओ, और फील कभी मत करो कि गर्मी हो रही है। अगर तुम्हें गर्मी बिल्कुल फिर भी लगती है ना, तो बस
मन में ये ठान लो कि गर्मी है ही नहीं, मन में तुम सोच लोगे ना एक बार, ये ऑल मेंटल होता है सारा, है ना। हम लोग तो फिर भी एसी चला के रहते हैं क्योंकि हमको तो ज़रूरी होता है। बाकी तुम ऐसी कोई फिक्र मत करो, गर्मी लग रही है तो सहो ना, है, सह लो। लास्ट में तो यही सहना पड़ेगा। वेट करो थोड़ा सा, बरसात आने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, देखो प्रॉमिस कर रहे हो ना, तुम अपना ध्यान रखोगे जब तक गर्मी नहीं जा रही है, बरसात नहीं आ रही है। और सुनो, सर्दी भी आएगी, मज़े भी आएंगे, तो तब तक तुम इंजॉय करो। ऑलराइट, टेक केयर, आई लव यू बेबी। तो ये थी आज की हमारी हॉट और सुपर सेक्सी मेहमान। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।